Hello everyone. In today's video, we are going to study the most important gland of our endocrine system. That is the adrenal gland. Adrenal gland, also known as life-saving gland or suprarenal gland. Why is it called life-saving gland? Because its main functions are that it maintains water and electrolyte balance in our body. And it also has the ability to fight physical and mental stress or trauma. We'll study this in detail in this video. And why is it called suprarenal gland? Suprarenal word का मतलब क्या है? Supra means ऊपर and renal words come from kidneys. तो ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी के ऊपर. हमारी बॉडी के अंदर एक सिंगल पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है. किडनी के ऊपर जस्ट लाइक अ कैप की तरह एक ट्रायंगुलर शेप में ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज द एड्रीनल ग्लैंड. ये भी एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, बोथ ऑन लेफ्ट एंड राइट किडनी. अब ये जो ट्रायंगल शेप का एड्रीनल ग्लैंड है, इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो इसके अराउंड एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल. कैप्सूल एक प्रोटेक्टिंग लेयर है. कैप्सूल किसकी बनी होती है? ये बनी होती है एडिपोज टिश्यू की. एडिपोज टिश्यू की बनी होती है जो कि एक प्रोटेक्शन का काम करती है, इस ग्लैंड को प्रोटेक्शन देती है. फर्दर ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, इसके दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ये दो रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं और दोनों रीजन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट ओरिजिन्स हैं. इफ यू टॉक अबाउट like adrenal gland, it has two parts, adrenal cortex and adrenal medulla. Adrenal cortex outer part and adrenal medulla is the inner part. Maximum जगह like 80% adrenal cortex present होता है इस gland के अंदर and only 20% कौन present होता है? adrenal medulla. And if we talk about their origin, तो दोनों का origin different है. adrenal cortex तो develop हुआ है from renal tissues. रेनल टिश्यू से ही, किडनीज के टिश्यू से ही ये डेवलप होता है, जबकि एड्रीनल मेडुला इज डेवलप्ड फ्रॉम न्यूरल टिश्यूज. एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स. स्टेरॉयड हार्मोन्स और आल्सो नोन एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. एंड एड्रीनल मेडुला जो है वो सिक्रीट करता है स्ट्रेस हार्मोन्स. एड्रीनल मेडुला सिर्फ बहुत लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट के अंदर इवन सिक्रीट करता है. ये कौन से दो हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रीनल मेडुला? वन इज एड्रीनलिन एंड अदर इज नोरएड्रेनालिन. एड्रीनलिन इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन एंड नोरएड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज नोरएपिनेफ्रिन. फर्दर एड्रीनलिन भी 80% एड्रीनलिन मैक्सिमम अमाउंट के अंदर इन दोनों हार्मोन्स में से, एड्रीनल मेडुला में से 80% एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है एंड ओनली 20% सिक्रीट होता है नोरएड्रेनालिन या फिर नोरएपिनेफ्रिन. अब इनको कहते क्या? एड्रीनल मेडुला के जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स. मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ फाइट या फिर फ्लाइट, इसी सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी में ये रिलीज होते हैं. अच्छा, जब ये रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं इसकी वजह से? ड्यू टू एड्रीनलिन, एड्रीनलिन की वजह से हमारी बॉडी की हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. ड्यूरिंग दिस कंडीशन हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज रिलीज हो जाता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर सके. एंड हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं? डायलेट हो जाती हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ब्लड फ्लो करे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम यूज़ कर सकें इस कंडीशन से बाहर आने को. एंड नोरएड्रेनालिन, इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देता है. मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का फास्ट हो जाता है, हमारी जो प्यूपिल्स हैं आईज के अंदर वो डायलेट हो जाती हैं एंड जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में उसको कम कर देता है ताकि जो एनर्जी है वो कंजर्व हो सके. डाइजेशन के प्रोसेस पे लगने की बजाय हम इस फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स से हम बाहर आ सकें. सो दैट वाज द ओनली फंक्शन ऑफ एड्रीनल मेडुला. अब हम आते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जो 80% पार्ट कवर करता है एड्रीनल ग्लैंड का. एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑल्सो नोन एज
एड्रीनोकॉर्टिकल या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है, तो स्टेरॉइड हार्मोन को हम क्या कहते हैं, या तो एड्रीनोकॉर्टिकल्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट करेगा। नाउ अगर हम इसको फर्दर माइक्रोस्कोपिक वे में देखें, आउटर कॉर्टेक्स को अगर हम जूम करके देखें, तो ये भी 3 लेयर्स, फर्दर 3 लेयर्स में प्रेजेंट होता है, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। आउटर लेयर, जो सबसे आउटर लेयर है, उसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। आउटर लेयर इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल लेयर इज कॉल्ड जोना फेसिकुलेटा एंड inner layer is called zona reticularis. These are the 3 layers, outer, middle and inner. outer layer को कहते हैं zona glomerulosa, middle layer को कहते हैं zona fasciculata और inner वाले को कहते हैं zona reticularis. अब ये तीनों layers अलग अलग hormones secrete करेंगी। outer layer secrete करती है mineralocorticoids। we know अभी बात की, adrenal cortex corticoid secrete करता है, तो जो आउटर लेयर है ग्लोमेरुलोसा वो सिक्रीट करती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। जो मिडल लेयर है फेसिकुलेटा वो सिक्रीट करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जो इनर लेयर है रेटिकुलरिस वो रिलीज करते हैं सेक्स हार्मोन्स। अब ये नेम से ही हमें पता चल रहा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स किसका लेवल बॉडी में हमारे मेंटेन रखेंगे, मिनरल्स का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किसका लेवल मेंटेन करेंगे, ग्लूकोज का। और सेक्स हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। First of all, if we study outermost layer, that is zona glomerulosa, जो कि secrete करता है mineralocorticoids। सबसे important mineralocorticoid हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है, that is एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है और हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट अमाउंट के अंदर ये सिक्रीट भी होता है। अब इनको हम कहते हैं लाइफ सेविंग हॉर्मोन्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखती है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करके रखती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करती है। वी नो किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं नेफ्रॉन्स या रेनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं नेफ्रॉन के अंदर। वहाँ पे होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो कि हेल्प कौन कर रहा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो, सोडियम दैट इज Na+, उसका करवाते हैं रीएब्जॉर्प्शन, एंड पोटेशियम दैट इज K+, उसका करवाते हैं एक्सक्रीशन। Na+ का रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है और पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता रहता है। ऑल्सो अलोंग विद सोडियम दैट इज Na+, उसके साथ साथ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन रहता है। नाउ अब ये वाला प्रोसेस इफ वी एक और प्रोसेस होता है इसी के साथ हमारी बॉडी के अंदर, इससे लिंक, दैट इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जैसे भी हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ड्रॉप होता है, तो हमारे लंग्स नहीं, हमारी लीवर से जैसे ही ड्रॉप होता है हमारा बीपी या फिर ब्लड वॉल्यूम, तो 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारे लीवर से क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है, और हमारी किडनी से रेनिन रिलीज होता है। एज सुन एज देयर इज अ ड्रॉप इन बीपी और ब्लड वॉल्यूम इन आवर बॉडी, देन रेनिन इज रिलीज फ्रॉम द किडनी, जो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को किसमें, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से आया है उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 गेट्स कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2 विद द हेल्प ऑफ ACE, एक कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जो कि लंग्स से आता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना, ये क्या करेगा, हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं इनके ऊपर एक्ट करेगा और इन्हें स्टिमुलेट कर देगा ताकि ये क्या बनाए, एल्डोस्टेरोन बनाए। आई जस्ट टोल्ड यू एल्डोस्टेरोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो जैसे ही एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं,
तो क्या होने लगता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है, वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है, और क्या होता है, वेसो कंस्ट्रक्शन होने लगता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो होती रहती हैं, नैरो होती हैं तो ब्लड जल्दी फ्लो करेगा, तो हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है, एल्डोस्टेरॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेशियम लेवल। अगर हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता है, अगर पोटेशियम लेवल इंक्रीज हुआ तो हमारी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरॉन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, ताकि जैसे बॉडी के अंदर हमारे K+ का लेवल इंक्रीज हुआ तो एल्डोस्टेरॉन का लेवल भी इंक्रीज होता है, ताकि क्या हो, अमाउंट पोटेशियम की कम हो सके, पोटेशियम ज़्यादा एक्सक्रीट कर सकें। और जब पोटेशियम की अमाउंट कम हो जाती है तो एल्डोस्टेरॉन की अमाउंट भी कम हो जाती है, ताकि पोटेशियम का सिक्रीशन फर्दर कम हो सके। सो दैट वाज अबाउट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दैट वर सिक्रेटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा। अब आती है मिडल लेयर। मिडल लेयर इज कॉल्ड जोना फेसिकुलेटा और दैट आर ऑल्सो नोन एज दे सिक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकल्स। अब ये जो हैं ये किसको मेंटेन करती हैं, किसका लेवल मेंटेन करती हैं, ग्लूकोज का। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब इनको कहा था लाइफ सेविंग हार्मोन एंड दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स। किससे प्रोटेक्ट करती हैं हमें, हमें स्ट्रेस एंड ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करती हैं। तो थ्री टाइप के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट आर कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज 3 नेम्स जो हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट होते हैं। अब कौन से ये 3 प्रोसेसेस होते हैं, कम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होता है सिंपल के अंदर ताकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो सके। वी ऑल नो ग्लाइकोजन गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, ये इनका कैटाबॉलिज्म होता है, राइट। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज में, प्रोटीन्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स एंड जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स टूट के क्या बनते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये 3 प्रोसेसेस से क्या ये जो सिंपल फॉर्म बनी उससे क्या होगा, हम स्ट्रेस एंड ट्रॉमा की सिचुएशन को डील कर पाती है हमारी बॉडी एंड इवन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट्स करते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है या फिर कोई भी जर्म एंटर होता है, माइक्रोब एंटर होता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। उसके अंदर भी हमें हेल्प करते हैं कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये भी कुछ अमाउंट के अंदर हेल्प करते हैं क्या, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन में, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में और पोटेशियम की एक्सक्रीशन में। बहुत कम अमाउंट के अंदर ये प्रोसेस करते हैं। दैट्स व्हाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज माइल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन कर रहे हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट के अंदर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, नाउ द लास्ट वन दैट इज द इनर लेयर, जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट करती है 6 हार्मोन्स। कौन से, एंड्रोजन्स, मेल हार्मोन जो होता है एंड्रोजन, द मेल हार्मोन विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बॉडी में हमारे डेवलप होते हैं, एंड फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन वी नो इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फीमेल हार्मोन कहते हैं इसको। These are also responsible for female sexual characters and they also help in maintaining our menstrual cycle. So that was about adrenal gland. I hope it was clear कि adrenal gland की location कहाँ होती है, इसका size कितना होता है adrenal gland का, इसकी जो thickness है that is around 3 centimeter and it is about 4 centimeter long. इसका जो weight है that is about just 4 grams. एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, आउटर इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, इनर इज एड्रीनल मेडुला। फर्दर एड्रीनल मेडुला 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन सिक्रीट करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर ग्लैंड फ्रॉम आवर एंडोक्राइन सिस्टम. Thank you for watching.